मानो इतनी देर से सोए पड़े हो। यह देखकर दैत्य सेना में अद्भुत उत्साह का संचार हो गया था। राक्षसों में नई जान आ गई और वे भगवान शिव के गणों से भयानक युद्ध करने लगे। शिव गणों ने जाकर यह समाचार नंदीश्वर को बताया कि शुक्राचार्य अपनी विद्या के बल से मरे हुए दैत्यों को जीवित कर रहे हैं। यह जानकर नंदी सिंह की भांति दैत्यों पर टूट पड़े और उस स्थान पर जा पहुंचे जहां शुक्राचार्य बैठे थे। अनेकों दैत्य अपने गुरु की रक्षा करने के लिए चारों ओर खड़े थे। नंदी ने शुक्राचार्य को इस प्रकार पकड़ लिया जैसे शेर हाथी के बच्चे को पकड़ लेता है। वे उन्हें उठाकर तेज गति से वहां से निकल पड़े। नंदीश्वर को इस प्रकार अपने गुरु को उठाता ले जाता देख सभी दैत्य उन पर टूट पड़े, परंतु नंदी अपनी वीरता का परिचय देते हुए सबको पछाड़ते हुए आगे बढ़ रहे थे। नंदी के मुख से भयानक अग्नि वर्षा हो रही थी, जिससे दैत्य उनकी ओर बढ़ नहीं पा रहे थे। इसी प्रकार कुछ ही देर में नंदी शुक्राचार्य का अपहरण करके उन्हें भगवान शिव के सन्मुख ले आए। नंदी ने सारी बातें भगवान शिव को कह सुनाई। यह सब सुनकर देवादिदेव महादेव जी का क्रोध बहुत बढ़ गया और उन्होंने दैत्य गुरु शुक्राचार्य को अपने मुंह में रखकर इस प्रकार निगल लिया जिस प्रकार बालक अपनी पसंदीदा खाने की वस्तु को पल भर में सटक जाता है। अब हम आरंभ कर रहे हैं शिव महापुराण के रुद्र संहिता के पंचम खंड का 48वां अध्याय, शुक्राचार्य की मुक्ति। व्यास जी ने पूछा, हे सनत कुमार जी, शुक्राचार्य को जब भगवान शिव ने निगल लिया तब फिर क्या हुआ? यह प्रश्न सुनकर सनत कुमार जी बोले, हे महर्षि, भगवान शिव ने क्रोधित होकर जब दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य को निगल लिया था तब वे शिव जी के उदर में पहुंचकर वहां से बाहर निकलने के लिए बहुत चिंतित हो गए थे। अनेकों प्रकार के प्रयत्न करने लगे। जब वे किसी प्रकार से बाहर नहीं निकल पा रहे थे तब उन्होंने भगवान शिव के शरीर में छिद्रों की खोज करनी शुरू कर दी, परंतु सैकड़ों वर्षों तक भी उन्हें कोई ऐसा छिद्र नहीं मिला जिससे वे बाहर आ जाते। इस प्रकार शुक्राचार्य बाहर ना निकल पाने के कारण बहुत दुखी हुए और उन्होंने शिव जी की आराधना करने का निश्चय किया। तब उन्होंने शिव मंत्र का जाप करना आरंभ कर दिया। शिव मंत्र का जाप करते करते शुक्राचार्य शिव जी के